नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत टॉपिक अर्थात परसेंटेज। और परसेंटेज में भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वेन आरेख और चुनाव से संबंधित, चुनाव जो भी वोट डालते हैं, ठीक है, इनसे संबंधित ये दो ही टॉपिक लेंगे इसमें, वेन आरेख और चुनाव। बिल्कुल सही सुना। अब हम और मैं इस प्रकार से बताऊंगा आपको, बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक देते हैं अध्यापक। मैं एक यूनिक मेथड बताऊंगा आपको, यूनिक मेथड, क्लियर, जिससे आप वेन आरेख क्लियर कर लोगे, उससे बाहर नहीं जाएगा चुनाव। ये आप सीजीएल में दे लेना, आरएएस, वीडियो एसआई किसी में दे लेना, XYZ जिसमें मैथ आती है, और प्रतिशत का वेन आरेख और चुनाव संबंधित था जिसमें प्रतिशत आती है। बिल्कुल मैं आपको यूनिक मेथड बताऊंगा। अब हम समझते हैं पहले वेन आरेख, थोड़ा सा बेसिक समझ ले, फिर आप क्लियर हो जाएंगे दो क्वेश्चनों में। बिल्कुल हम समझते हैं वेन आरेख। जैसे कोई क्लास है अर्थात कक्षा, जिसमें 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास है। किसमें? इंग्लिश में। बिल्कुल इंग्लिश में पास है 70% स्टूडेंट, ठीक है। टोटल 100% होती है कक्षा, जिसमें 70% इंग्लिश में पास है। 45% मैथ में पास है। किस में पास है? मैथ में। और 20% ऐसे हैं जो दोनों में पास है, दोनों में। बिल्कुल ये पास है, सभी पास। अब हम समझते हैं किस प्रकार से इसका डायग्राम, ये आप समझ लोगे थोड़ा सा 1 मिनट में ये, उसके बाद में आप क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ा दो, बिल्कुल चुटकियों में करो। इस प्रकार से सर्किल बनाए, अगर 3 आ जाए, 3 सब्जेक्ट आ जाए तो 3 सर्किल बनेंगे, ठीक है। अब देखो पहले दोनों वाला लिखते हैं, 20%, क्योंकि दोनों में आ रहा है 20% दोनों में। ये इंग्लिश मान लिया, ये मैथ का डायग्राम मान लिया, ये कुल 100% का डायग्राम है ये वाला, ठीक है। 20% दोनों, तो 20% दोनों में, तो दोनों में आ रहा है, ये कॉमन है तो दोनों में आ रहा है। बिल्कुल 70% इंग्लिश में, 70% इसमें, टोटल इंग्लिश में 70 आएंगे, 20 आ गया पहले से तो 50 और बचा, ठीक है। इस प्रकार से मैथ में 45 आए, 20 आ गया, 45 में 20 गया तो 25, तो 25 चार, कुल 25 + 20 वही 45 हो गए। ये क्या है? केवल इंग्लिश में पास 50। अब मैं लिख देता हूं, केवल इंग्लिश में पास 50, केवल मैथ में पास 25। बिल्कुल सही। ये इंग्लिश में पास है, ये मैथ में पास है, केवल इंग्लिश में पास, और 20 जो दोनों में पास है। बिल्कुल ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फेल वाले। फेल वाले कहाँ आएंगे? देखो ये पास है, ये मैथ में पास है, इंग्लिश में पास है, ये दोनों में पास है, तो कितने हो गए? 50 और 2 70, 70 2 90 और 5 95, तो 95 टोटल 100 का है। तो 100 में से 95 ऐसे है जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है। बिल्कुल ये मैथ में है, ये इंग्लिश में है, ये दोनों में। तो 5% ऐसे बचे जो फेल है। बिल्कुल 100 में, तो हमेशा फेल वाले हम यहाँ लिखेंगे, 5% फेल। तो 5% ये क्या है? फेल। बिल्कुल सही सुना, ठीक है। 5% फेल वाले आ गए। अब ये आ जाए कम से कम एक विषय में पास। कम से कम एक विषय में तो पास ही है, तो कम से कम एक विषय में कौन कौन से पास हैं? 50, 20, 25, ये कम से कम एक विषय में पास है ना। तो वो ही कम से कम एक विषय में पास, मैं लिख देता हूं, कम से कम एक विषय में पास, अर्थात मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास। कितनी है? वही 50, 20, 25, कम से कम एक विषय में पास है 95। बिल्कुल। अब ये क्या है? केवल इंग्लिश में पास वाले हैं 50, तो ये मैथ में फेल है। मैथ में क्या है? ये फेल है, मतलब केवल ये इंग्लिश में ही पास है तो मैथ में फेल होंगे। ये केवल मैथ में ही पास है 25, तो ये इंग्लिश में क्या है? फेल। बिल्कुल, आशा करता हूं ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम लेंगे क्वेश्चन। बिल्कुल, अब हम लेंगे क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर वो आपकी बेसिक समझ में नहीं आया, थोड़ा कम डाउट है, तो इसमें सारा क्लियर हो जाए। ये राइटिंग थोड़ी खराब है पर आप देख सकते हैं। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो अंग्रेजी में कितने हुए हैं? 70% उत्तीर्ण था, पास। 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, गणित में कितने? 80%, ठीक है। और 10% दोनों विषय में फेल हो गए, या पास नहीं फेल।
तो 10% ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या है, दोनों में फेल है भाई, बिल्कुल दोनों विषय में फेल है। यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, बिल्कुल ठीक है, ये दे रखा है, यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी क्या हुए, उत्तीर्ण अर्थात पास हुए, तो कुल अभ्यर्थी कितना था, कक्षा में परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी बैठे थे, ये बताना है अपना को। तो ये देखो वो डायग्राम इस प्रकार से, ठीक है, वो दो डायग्राम इंग्लिश में तो दो डायग्राम बना लो, ठीक है, इस प्रकार से। इंग्लिश में 70, इंग्लिश लिख दो या मैथ लिख दो, ठीक है। दोनों में फेल मैंने बताया 100% फेल, हमेशा हम यहां लिखते हैं दोनों में फेल। 10% फेल, इंग्लिश में 70, मैथ में 80, तो दोनों में पास भी तो होंगे, देखो यहाँ दे रखा है, संख्या में दे रखा है, दोनों 144 अभ्यर्थी पास हुए, परंतु यहाँ में परसेंटेज में नहीं दे रखा, परंतु हमें मानना पड़ेगा एक्स परसेंटेज, ये मानना ही पड़ेगा। इससे आप मानोगे तो आपका चुटकियों में सवाल हो जाएगा, ये ट्रिक है। x% पास हुए, जो भी नहीं दिया हुआ है इसको x मान लिया, और ये बहुत अच्छा तरीका है, माना x% पास हुए, किनमें, दोनों में, ठीक, ये मान लिया। तो इंग्लिश में कितने हुए, 70%, और ओनली इंग्लिश में कितने हुए, 70 माइनस एक्स, ये दोनों में है, तो यहां कितने हैं, 70 माइनस एक्स, मैथ में 80 माइनस एक्स, बिल्कुल ये आगे के लिए, ये टोटल 100% है, मैंने बताया था, ये केवल इंग्लिश में पास, ये दोनों में पास, ये मैथ में पास, केवल मैथ में पास, ये दोनों में फेल, टोटल ये 100% है, तो टोटल 100% है, तो हम 100% के बराबर कर दें इस प्रकार से, 70 माइनस एक्स प्लस एक्स, बिल्कुल, प्लस 80 माइनस एक्स प्लस 10, ये 10% दोनों फेल, तो ये 100% के बराबर है, किसके बराबर है, 100%, यही बात हुई, 70 माइनस एक्स टोटल 100% के बराबर है, बिल्कुल कर दिया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 7 150, ये माइनस का x है प्लस का 10 है बराबर 100 है, बिल्कुल सही सुना। ये इधर 160 हो गया, 160 माइनस अर्थात x का मान आ गया 60, कितना आ गया, x का मान 60%, ठीक है, x का मान कितना है 60, तो x का मान कितना आ गया 60, बिल्कुल ठीक, x बराबर 60%, ठीक है। और हमें 60% का मान कितना दे रखा है, दोनों में पास, हमने x क्या माना है, दोनों में पास, बिल्कुल, तो वैसे क्या दे रखा है, वैसे 60% आ गया x का मान, और हमें दे रखा है दोनों में 144 अभ्यर्थी पास, तो 60% किसके बराबर हुआ, ये परसेंटेज में दोनों में पास, और ये संख्या में पास, ये बराबर है 144, दोनों पास परसेंटेज में, और ये वैसे दोनों में हमें दे रखा है अभ्यर्थी पास, तो 60%, तो 20% कितना हो गया, 144/3, 20%, हमें 100% निकालना है, 100% कुल, अर्थात एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने अभ्यर्थी है, अर्थात परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी बैठे हैं, तो इंटू 5, 144 इंटू 3 इंटू 5, अर्थात क्यों 20% का मान ये, तो 100% का मान क्या होगा, ये होगा। आप ऐसे में निकाल सकते हैं, एक इकाई कर सकते हैं, 1% का मान 144/60 इंटू 100, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, समझ रहे हो, ये 100%, अर्थात ये हो गया 240, आप कैलकुलेट। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, देखो इस प्रकार से हम वैन ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल 80 छात्रों का अर्थात 100% 80 के बराबर है, ठीक है, टोटल 80 छात्र हैं, अर्थात 100%, 45% हिंदी बोल, इस प्रकार से हम दो डायग्राम बना लेंगे, इस प्रकार 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, समझ रहे हो, तो 40% इंग्लिश, ये हिंदी, तो 40% केवल, केवल पहले लिख दिया हमने, केवल वाला है ये, ओनली केवल इंग्लिश बोलना है। अब देखो आगे, यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले, किसी भाषा को नहीं बोलने वाले यहां आएंगे, ठीक है, की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है, अर्थात इक्वल है, जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, अर्थात जो दोनों भाषाएं जानते हैं और जो कोई भी भाषा नहीं जानते, जो दोनों भाषा जानते हैं, जो कोई भी भाषा नहीं जानते, तो वो आपस में बराबर है, अर्थात ये x है तो ये भी x है, बिल्कुल।
तो केवल हिंदी बोलने वाले 45, तो केवल हिंदी बोलने वाले आएगा 45 माइनस एक्स। बिल्कुल, तो 100% कितना हो गया? 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये वाला एक्स प्लस 40, ये नीचे एक्स, 100% के बराबर होता है। मैंने बताया टोटल, ये केवल हिंदी बोलने वाले, केवल इंग्लिश बोलने वाले, दोनों बोलने वाले, कोई भी मतलब दोनों नहीं बोलने वाले, किसी भाषा को नहीं बोलने वाले, टोटल 100%। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बिल्कुल। ये हो गया कितना? 85, बिल्कुल, प्लस एक्स बराबर 100, अर्थात एक्स का मान आ गया 15%। 15% एक्स का मान आ गया 15%, अर्थात जो दोनों बोलते हैं, अर्थात दोनों भाषाएं नहीं जानते वो भी 15% है, दोनों जानते हैं वो भी 15% है। अपन क्या पूछा? केवल हिंदी बोलने वाले, अर्थात केवल 45 माइनस एक्स पूछा है अपन को। क्या पूछा है अपन को? 45 माइनस एक्स, अर्थात केवल हिंदी बोलने वाले। तो 45 माइनस एक्स का मान 15, तो केवल हिंदी बोलने वाले आ गए अपने पास। केवल हिंदी बोलने वाले कितने? 30%। और हम जानते हैं कि 80 जो कि 100% के बराबर, अर्थात कक्षा में 80 छात्र हैं जो इस प्रकार से ये पूर्ति करने में 45 हिंदी बोल रहे हैं, 40 केवल इंग्लिश बोल रहे हैं, और 15% ऐसे हैं जो दोनों बोल रहे हैं, 15% है जो दोनों नहीं बोल, अर्थात टोटल 80 छात्र हैं। तो 80 छात्रों में 30% छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। बिल्कुल, आप यहां भी देख सकते हैं। तो 80 का 30% कितना हो गया आप जान सकते हो, 24, 8 या 24। तो 24 ऐसे छात्र हैं, अर्थात परसेंटेज में 30% छात्र हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, संख्या में 24 ऐसे छात्र। बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसमें 3 आ गए थे, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। मैंने तीनों डायग्राम पहले से बना ली, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन। इस प्रकार से 3 डायग्राम मैंने बनाए। इनमें सर्वप्रथम हम वो देखते जो तीनों में कॉमन हो, फिर 2 में कॉमन हो, इस प्रकार से हम देख। तो देखो, इस आगे पढ़ोगे तो इसमें जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते, 5% लोग तीनों खेल खेलते, अर्थात 5% ही तीनों में कॉमन है, तो 5% ऐसे लोग हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। बिल्कुल सही सुना, ये ले लेता हूं मार्कर, दिख नहीं रहा। 5% क्या खेलते हैं? तीनों खेलते हैं। 5% ऐसे लोग हैं जो तीनों खेलते हैं, ठीक है। अब आगे चलो, 6% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी जो दोनों खेलते हैं। 5% लोग ऐसे, सॉरी 6% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते। 5% तो पहले से आ गए इसमें, तो 1% और बचा, तो 5 और 1 6 हो गए क्लियर। इसी प्रकार से 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। क्रिकेट और बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं? 27%। तो 5 पहले से आ गए इसमें, देखो क्रिकेट और बैडमिंटन वाले, तो कितने बचा? 22 और बचा, ठीक है। अब देखो, अब हॉकी बैडमिंटन भी कुछ लोग खेलते हैं, अपने को ये दिया नहीं है बिल्कुल, तो हम मानेंगे इसको x मान ले, माना x, अर्थात x क्या है? हॉकी प्लस बैडमिंटन खेलने वाले लोग, हॉकी प्लस बैडमिंटन खेलने वाले x, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे अलग अलग। देखो, अब क्रिकेट कितने खेलते हैं? 45% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो, केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने? 22 प्लस 5, 27 से 28, 45 में से 28 घटा दो आप, बिल्कुल सही सुना। कितने बचे? 17। तो 17% लोग ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल। जब आप देखो सम करोगे तो वो 45 है इसका, ठीक है। हॉकी 29, अर्थात 29% हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी कितने खेलते हैं? 29%। तो पहले तो 29 में से 6 घटा दो, फिर ये घटाएंगे। 29 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना? 23, और ये घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, तो हम इस पैसे कैसे लिख देंगे? 23 माइनस x%। केवल हॉकी खेलने वाले 23 माइनस x%, ठीक है। अब आओ बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलते 48% लोग बैडमिंटन खेलते, तो इसमें से 22 प्लस 5, 27 घटाओ 48 में से, तो 48 में से 27 घटाया तो 21, और 21 में से एक बार x और घटाओ, 21 माइनस x। तो ये केवल बैडमिंटन खेलने वाले हैं, 21 माइनस x केवल बैडमिंटन खेलने वाले, क्लियर। अब हम और देखो, ये और बच गए 18% लोग ऐसे जो कोई खेल नहीं खेलते, तो 18% लोग कोई खेल नहीं खेलते, बिल्कुल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टोटल ये 100% होता है, तो ये टोटल करके हम 100% के बराबर कर देंगे। अब करो, ये तो टोटल 45, ठीक है, तो ये 45 ले लिया, 45 आप जोड़ के देख लो, 17 5 ये इस प्रकार से, ठीक है। 45 ये हो गया 45 यहां तक,
ये बच गया x, x 23 माइनस एक्स प्लस 21 माइनस एक्स और ये 18, ये किसके बराबर है? 100% के बराबर है। अब यहां से मैं x का मान निकाल दे, x का मान आएगा 7, कितना आएगा? 7%, 7%, बिल्कुल। x का मान कितना आ गया? 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, बिल्कुल। अब अपने को क्या पूछा है? केवल बैडमिंटन खेलने वाले, केवल बैडमिंटन खेलने वाले हैं 21 माइनस एक्स, केवल बैडमिंटन खेलने वाले 21 माइनस एक्स। x का मान अपने पास आ चुका है 7, तो अर्थात 14% लोग ऐसे हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं, बिल्कुल। और वैसे लोग हैं समाज में टोटल 500 लोग ऐसे हैं जो कि ये टोटल खेल खेल रहे हैं। तो अपने को 14% लोग ऐसे हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम 500 का हम 14% निकाल देंगे तो वो आएगा 70। तो 70 लोग ऐसे हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं।